दिन। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके मन की इच्छाएं पूरी हो और हमारी इच्छा ये है कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में ढेर सारी खुशियां पाएं सेहतमंद रहते हुए। जी हाँ, कार्तिक मास में आता है ये दीपावली का पर्व और सबसे ज्यादा खुशियां लेकर आता है 5 दिन तक चलने वाला ये त्योहार। इस एपिसोड में आज आप सबके साथ जुड़ने वाले हैं इस्कॉन से प्रभु अनिरुद्ध कीर्तनदास और चेन्नई से डॉक्टर महिमा सिंह। इन दोनों के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही, पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि आज का एपिसोड बहुत खास होगा क्योंकि आज हम दीपावली पर वो तो सबको पता है, परंतु कार्तिक मास की महत्ता पर चर्चा करने वाले हैं। पर हाँ, दीपावली है तो ध्यान रखिएगा, जलाओ दिए मगर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सबके दिलों में बसने वाला ये त्योहार आप सबके जीवन में अनंत खुशियां लेकर आए। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं देहरादून इस्कॉन से प्रभु अनिरुद्ध कीर्तन दास। प्रभु जी ने जर्मनी से एमटेक किया हुआ है और इस समय उनका पूरा वक्त साइंस ऑफ भक्ति के बारे में लोगों को समझाने में बीतता है। ही इज ऑल्सो रनिंग फूड फॉर लाइफ इनिशिएटिव इन देहरादून, यानी कि जितने अटेंडेंट्स हैं पेशेंट्स के दून हॉस्पिटल में, उन सब तक भोजन की व्यवस्था करना, उनकी उचित देखभाल हो पाए उसका ध्यान रखना, उस पर भी ये काम करते हैं। काफ़ी ज्ञान का भंडार है इनके पास और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ ये हम लोगों को राह दिखाने वाले हैं भक्ति की। तो इनके साथ हम आज जुड़ेंगे प्रभु अनिरुद्ध कीर्तन दास जी। डॉक्टर महिमा सिंह जो हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रही हैं, अपनी जिंदगी की हर उपलब्धि वो अपनी माता श्रीमती दुर्गा पांडे जी एवं अपने पिता श्री दिवाकर पांडे जी के आशीर्वाद स्वरूप मानती हैं। उनका जमीन से जुड़े रहने की चाहत है और किसी को दुख न पहुंचे, ये उनका अनंत प्रयास। और इसी कारण हम देखते हैं कि उनके जीवन में उन्होंने जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो अनेक तरह की गोष्ठियों का संचालन करना हो या अनेक पुस्तकें जो कि उनकी ऑलरेडी हम सबके हाथों में पहुंचने वाली है, बिहाइंड द डोर मेरे प्रिय पापा, और एकल काव्य संग्रह भाव मिहिका शब्द मेरे मीत, उनका ऑलरेडी प्रकाशित हो चुका है। उनको सामाजिक कार्यों से जुड़े रहना, केयर फॉर नेचर ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर मेंबर, साथ ही मधुमक्खी संरक्षण, जीरो वेस्ट, हरित पार्किंग मुहिम, नो टू प्लास्टिक, बच्चों में पौधारोपण एवं प्रकृति से जुड़ाव, ऐसे अनेक कार्यक्रमों के साथ वो जुड़ी रहती हैं। महिमा जी को अनेक तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2022 में भारतवर्ष का अटल रत्न सम्मान मिला एवं साथ ही साथ अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि हिंद शिरोमणि सम्मान भव्या फाउंडेशन द्वारा, सृजनोत्सव सम्मान नर्मदा प्रकाशन द्वारा, हिंद साहित्य शिरोमणि सम्मान, इस तरह के अनेक सम्मान हैं जो कि उनके झोले में आए हैं। प्रभु जी, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो कार्तिक माह होता है उसकी विशेषता बहुत ज्यादा मानी जाती है और सबसे ज्यादा बात होती है इस माह की एकादशी की। तो क्या महत्व है, आप अपनी तरफ से अगर हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहे कि कार्तिक मास अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके अंदर आने वाली एकादशियों का क्यों इतना महत्व है। और थैंक यू माता जी फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा एक छोटी सी प्रार्थना से, जी। इनवोकिंग ऑस्पिशियसनेस, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सो थैंक यू माता जी फॉर दोज वंडरफुल क्वेश्चंस। आपका जो पहला प्रश्न था कि कार्तिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न था कि कार्तिक में एकादशी इतना महत्वपूर्ण क्यों है, राइट। सो मैं एक एक करके इन दोनों क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास करूँ। सो कार्तिक का जो ये महीना है, ये बहुत ऑस्पिशियस है, स्पेशली हमारे भक्ति पाठ के लिए। जितने भी हम भक्ति मार्ग के जो फॉलोवर्स हैं, हमारे लिए बहुत विशेष महीना है। इस महीने में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अद्भुत लीला हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ थे, तो उस समय ऑन द डे ऑफ दीपावली भगवान को यशोदा माँ ने बांध दिया था। तो आप सब लोग आई थिंक इससे जानते होंगे इस लीला को, कि भगवान बहुत शरारत कर रहे थे, बहुत माखन चोरी करना शुरू कर दिया था ये सब। और एक दिन उन्होंने अपने घर में ही ये सब कर दिया। तो तब तक यशोदा माँ को भरोसा नहीं था कि शायद कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि बस आस पड़ोस की जो गोपियां हैं वो बस शिकायत करने आ जाती हैं। पर जिस दिन अपने घर पे हुआ, तो यशोदा माँ को लगा कि ये बहुत उपयुक्त समय है बच्चे को डिसिप्लिन करने का, अदरवाइज बिगड़ जाए। तो वो भगवान को, कृष्ण को, बाल रूप जो है भगवान, तो उनको लेके आती है। और एक ओखली पे चढ़ के उन्होंने माखन चोरी करी थी। तो माँ कहती है कि तुम दोनों चोरी में लिप्त हो, तो तुम दोनों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो मैं तुम दोनों को एक दूसरे से बांध देती हूँ। तो बहुत मुश्किल होती है, यशोदा माँ पूरे गोकुल की रस्सियां रस्सियां इकट्ठी करती हैं, बट भगवान बनते नहीं है। भगवान क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनका नाम अजीत है। अजीत का मतलब होता है जिसको आप हरा नहीं सकते। अब जो बनना नहीं चाहते उसे आप कैसे बांध सकते हो, राइट? और वो भी भगवान को। एक और अटेम्प्ट हुआ है भगवान को बांधने का, जो दुर्योधन ने किया था, जब भगवान पीस मैसेंजर बन के गए थे हस्तिनापुर। तो वो पूरी की पूरी सेना वहां पर विफल हो गई थी, पर कोई भगवान को देख तक नहीं पाया था बांधने की, तो बहुत बड़ी बात। पर यहाँ पर यशोदा माँ जब अपना प्रयास करती है, तो वो पूरे ब्रज की रस्सियां जोड़ती हैं। हर बार रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ती है। फाइनली जब भगवान देखते हैं कि माँ को बिल्कुल पसीना निकल रहा है, इतना थकान उनको हो गया, तो भगवान कृपा करके बन जाते। अब ये एक ऐसा इवेंट है जो हमारे इस यूनिवर्स की हिस्ट्री में, लाइक, पहले कभी नहीं हुआ था। और हुआ क्या है कि किसी ने भगवान को बांध दिया। तो भगवान बाय डेफिनेशन वो हैं जिनके बराबर कोई नहीं है, ऊपर की तो बात ही नहीं। अब अगर किसी ने किसी को बांधा है, तो बांधने वाला ज्यादा पावरफुल हो, हाँ। राइट। तो यहाँ पर ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि भगवान वो फिर कैसे, अगर जो बन गए, तो वो कौन सी रस्सी जिससे बांध दिया भगवान को। तो ये बहुत ही मधुर लीला है। और ये शो करता है कि भगवान का जो भक्त है, उसकी स्थिति कई बार भक्ति में भगवान से भी ऊपर होती है। और वो जो रस्सी थी जिससे यशोदा माँ ने बांधा, वो कोई साधारण रस्सी नहीं, बल्कि एक प्रेम की रस्सी से बांधा है, राइट। और प्रेम की रस्सी में एक माँ का प्रेम भगवान को बांध दिया है। तो ये लीला का यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और एक बहुत विशेष हमारे लिए शिक्षा है। वो शिक्षा ये है कि जैसे हर बार 2 उंगली छोटी पड़ रही थी रस्सी, तो भगवान को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो 2 चीजों का हमेशा हमें ध्यान रखना है। पहला, हमारा प्रयास, हमारे एफर्ट्स। तो यशोदा माँ बहुत एफर्ट कर रही थी, बहुत एफर्ट कर रही थी। जब पसीने निकलने लग गए, तो फिर दूसरी चीज जो होती है वो होता है भगवान की कृपा, राइट। तो हमारे एफर्ट से, केवल हमारे एफर्ट से हम भगवान को नहीं बांध सकते, और बिना एफर्ट के भी भगवान को नहीं बांध सकते। तो हमारे एफर्ट भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो ये बहुत दिव्य लीला है, इसमें बहुत और डिटेल्स भी हैं जो हम कभी बाद में चर्चा कर सकते हैं। तो ये लीला हुई थी कार्तिक के शुभ महीने में, वो भी दीपावली के दिन। तो ये इतना बड़ा इवेंट बन जाता है भक्ति मार्ग के पथिक के लिए, कि आपने भगवान को पा ही नहीं लिया, बल्कि आपने भगवान को बांध दिया। मतलब आप भगवान से भी आगे हो, राइट। भगवान से भी आप ज्यादा बढ़ के हो गए। तो भक्त का ये शक्ति है। तो इसीलिए जन्माष्टमी हम एक दिन मनाते हैं। हम जो हमारा विजयोत्सव है उसे एक दिन मनाते हैं, रामनवमी एक दिन मनाते हैं। पर अगर आप देखेंगे कार्तिक को, ये जो इस लीला की वजह से हम पूरा एक महीने सेलिब्रेट करते हैं, राइट। तो ये इसकी महानता है। अब फिर जो आपका दूसरा प्रश्न था कि एकादशी इसमें क्यों विशेष है,
तो एकादशी जो है वो पहले ही भगवान को बहुत प्रिय है। अब एकादशी पहले ही प्रिय है, और उस प्रिय में उस महीने जो भगवान के लिए और भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। तो ये जो कार्तिक का महीना आता है, हर महीने का कोई एक अधिष्ठाता देवी या देवता होते हैं, देव कोई ना कोई होते हैं। ये जो महीना है, इसके डायरेक्ट जो इनके अधिष्ठाता हैं वो राधा रानी। अब राधा रानी और कृष्ण का ये वो है कि कृष्ण इज लाइक अ फादर और राधा रानी मदर के जैसे। तो पिताजी कभी हो सकता है कि डांट के बच्चे को चुप करा, परंतु बच्चा अगर माँ के पास जाता है तो जिद पूरी होती ही होती है, राइट। तो इसी तरीके से राधा रानी का ये महीना है, बहुत कंपैशनेट है, वो उनका मदरली हार्ट है। अरबों अरबों माँ के हृदयों को मिला दे तो इतना उनका कोमल हृदय है अपने भक्त के लिए। तो वो तुरंत कृपा करती है। इस महीने में अगर हम भक्ति में एक कदम भी चलते हैं तो राधा रानी की कृपा से हमको बहुत असीम अनुकंपा होगी और हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगेन, तो कार्तिक में एकादशी तो सोने पे सुहागा जिसे हम कहते हैं, कि जी। पहले ही भगवान को ये मंत्र इतना प्रिय है, राधा रानी का मंत्र, और उस पे एकादशी जो कि भगवान को और प्रिय है, जिस पे थोड़ा सा भी व्रत कुछ हम तपस्या करते हैं तो बहुत फल मिलता है। तो इन दोनों का एक बहुत गजब कॉम्बिनेशन। बहुत ही अच्छे से आपने ये बात समझाई। और प्रभु जी, एक जो मुझे सबसे बढ़िया लगा ना, जो आपने बोला कि एफर्ट और ईश्वर की कृपा। तो जो आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि अगर सब कुछ होना ही है एज पर वॉट एवर इज रिटन वाले एपिसोड्स में बच्चे जाते हैं और फिर कहते हैं कि इतना कैसे भगवान को मानेंगे, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा आंसर है कि एफर्ट्स को कोई नहीं निगेट कर रहा है। आपके एफर्ट्स की जरूरत तो है ही, परंतु साथ में अगर आप 100% देते हो, अपना पूरा एफर्ट लगाते हो, तो ईश्वर की कृपा जरूर होती है। और भगवान की जब कृपा होती है तो वो काम संपूर्ण पूरा अच्छे से हो जाता है। ये मुझे बहुत पसंद आई बात। और मेरे लिए तो हमेशा ही पता नहीं क्यों रहा है कि कन्हैया एक छोटे से बाल स्वरूप में ही मैं देखती हूँ उनको और उनको पूजती हूँ उसी रूप में। तो बहुत ही अच्छा आपने बताया एकादशी को लेकर भी। और प्रभु जी, इसमें एक चीज और कहते हैं कि ये वो एकादशी है जिसमें विष्णु भगवान जो है वो अपनी नींद से जागृत होते हैं और वापस आते हैं। इसके बारे में भी अगर आप कुछ अपने विचार रखना चाहें या बताना चाहें, क्योंकि जिस तरह से आप हमें भक्ति मार्ग के बारे में बता रहे हैं वो बहुत सुंदर है। तो माता जी बिल्कुल आपने सही कहा कि कार्तिक का जो एकादशी होता है, जिसे उठनी एकादशी भी कहते हैं, या प्रबोधिनी एकादशी या उत्थान एकादशी, अलग अलग इसके नाम है। तो कार्तिक में शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है, दो एकादशियां एक महीने में आती हैं, 15-15 दिन के उसमें। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसमें भगवान उठते हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति उठा है तो इसका मतलब वो सोया भी होंगे। तो सोए कब थे? सोते हैं 4 महीने पहले, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। तो वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो होती है उसमें भगवान सोते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए हम ये कहते हैं कि भगवान सोते हैं, भगवान जगते हैं, तो तुरंत हमको ऐसे लगता है कि जैसे हम सोते होंगे, जैसे हम जगते होंगे, ऐसे कुछ होता हो। परंतु उसमें बहुत भिन्नता है, राइट। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, सॉरी क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो सोते हैं, क्षीर सागर में सोते हैं भगवान। और वो उनका सोना हमारे सोने में बहुत भिन्न है। जब हम सोते हैं तो हम आउट ऑफ इग्नोरेंस सोते हैं, जिसे तमोगुण कहते हैं। तो हमारे एक वेल बीइंग के लिए वो बहुत जरूरी होता है। अगर हम सोए ना तो हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। तो हम तमोगुण में आके सो जाते हैं और फिर हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता है कि हम उतने दरमियान के लिए अगर डीप स्लीप में हम चले जाएं तो हमें कुछ ध्यान नहीं रहता। परंतु भगवान का ऐसा नहीं, राइट। भगवान का शयन, भगवान का उठना, ये सब दिव्य है। इनको हम भौतिक दृष्टि से नहीं तोड़ सकते। तो एक बहुत ही अच्छा वर्स है भगवत गीता का, एक वो है जिसमें भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म, इनको समझता है ना, केवल समझता है,
वो व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे पास आप इमेजिन कीजिए कि भगवत भगवत प्राप्ति करना इतना आसान कार्य तो है नहीं। अरबों अरबों जन्मों तक भक्तों को तपस्या करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है, उसके बाद कोई भगवत धाम को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है, भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल मेरे जन्म और मेरे कर्म को समझ जाए वो मुझे प्राप्त कर ले। तो इससे ये समझना चाहिए कि भगवान का जन्म और कर्म समझना आसान नहीं होगा। सही। राइट। तो इसी तरीके से जो भगवान का जगना है, भगवान का सोना, ये बहुत दिव्य है। ये हमारे जैसे नॉर्मल जगना या सोना नहीं है। तो अब इस चतुर्मास इसे हम कहते हैं जब भगवान सोते हैं, और 4 महीने के दरमियान जिसे हम चतुर्मास कहते हैं उसमें भगवान शयन करते हैं, और अब उठने वाले हैं भगवान। तो अधिकांशतः कुछ पंथ ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भगवान सो रहे हैं तो इसमें भगवान को डिस्टर्ब ना किया जाए, तो कुछ भी पुण्य कार्य इसमें नहीं होने चाहिए, भजन कीर्तन नहीं होना चाहिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है। कलयुग के लिए भगवान का नाम जप करना ही विधि है, और तत्रार्पिता नियमिता स्मरणीय। और उस नाम जप करने के लिए कोई विधि नहीं है, आपको चतुर्मास इन सब चीजों का कोई ध्यान नहीं रखना है। आप भगवान का नाम, भगवान का गुण लीलाओं का श्रवण, ये कभी भी कर सकते हैं। तो चतुर्मास का कुछ ऐसा विशेष आ, हमको सोचना नहीं है। तो अब डेफिनेटली बहुत ही वैसे हर समय ही शुभ है भगवान की दृष्टि से, परंतु अब जो है भगवान जगने वाले हैं तो भक्तों के लिए वो एक अलग आनंद का एक फेस्टिवल जैसा ओकेजन होता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर ये वाली एकादशी कर लो तो कहते हैं इस एकादशी का व्रत जो है साल भर की एकादशियों का पुण्य देता है, ऐसा तो सुनने में आता है। इसीलिए हमें लगा कि आपसे इसके बारे में भी पूछा जाए। जी। प्रभु जी, आपसे जब बात हुई थी तो आपने तुलसी पूजा के बारे में भी बताया था, तो उसी से संबंधित मैं डॉक्टर महिमा आपसे भी बात करना चाहूंगी कि प्रभु जी बता रहे थे कि इस्कॉन में तो दिन में 3 बार तुलसी पूजा होती ही होती है। तो डॉक्टर महिमा, जब कार्तिक मास आता है तो नॉर्थ में इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। तुलसी पूजा कहते हैं कि महीने भर तुलसी पूजा करनी चाहिए, शाम के समय दिया जलाना चाहिए, और फिर उसी में तुलसी विवाह भी आता है। इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। नमस्कार श्वेता जी, और आपको भी के श्री चरणों में भी नमस्कार। आपके समक्ष मैं बोल रही हूँ। आपकी जो बातें थी बहुत ही अच्छी थी, जैसा कि श्वेता जी ने भी कहा। तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर, और बहुत सी चीजें हम समझ पाए दूसरे परिप्रेक्ष्य में। तो हम जो बातें कर रहे हैं उससे हमारे ज्ञान पर भी प्रकाश पड़ेगा। तो बहुत अच्छा रहा श्वेता जी, आप इतनी सुंदर वचन सुनने का मुझे मौका मिला प्रभु जी के मुख से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जो पूछा है, जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि 4 मास तक जब भगवान नारायण शयन करते हैं, जो उनकी लीला होती है, तो उसके बाद जब वो जागते हैं तो वो ही पावन मास जो है हम लोग का कार्तिक मास है। और वैसे तो हमारे यहाँ वर्ष भर तीज त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में बहुत से खास तीज त्योहार मनाए जाते हैं। बहुत सारे, जैसे करवा चौथ है, अहोई है, 5 दिवसीय प्रकाश उत्सव है, जो कि बहुत ही हर्ष और उल्लास से भरा होता है। तो ये सब हम धीरे धीरे तीज त्योहार मनाते मनाते और खुशियां बांटते हैं, माहौल और वातावरण को इतना सुंदर और सुगंधित बना देते हैं कि हम अपनी बहुत सी परेशानियां और चिंताओं को भूल जाते हैं। और चूंकि भगवान 4 महीने बाद जागते हैं, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा उत्सव का ये माह माना जाता है, और इसीलिए ये भगवान को बहुत प्रिय भी है, नारायण का प्रिय मास माना जाता है। जैसा कि प्रभु ने भी बताया कि उनकी भक्ति का मार्ग जो है बहुत सरल भी है, और हम समझ पाए वो हमारे लिए बहुत कठिन भी है कि हम उसको समझ लें। बस हम उन्हें आत्मसात कर लें, उनका नाम ले पाए, यही बहुत है। तो आपने जो पूछा कि तुलसी, तो जो कार्तिक मास है इसमें हम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना, दान करना। और जो थोड़ा बहुत भी, चूंकि हम लोग सब गृहस्थ जीवन में होते हैं और हमें परिवार को देखना होता है, समाज को देखना होता है, सबको साथ लेके चलना होता है, तो उन परंपराओं को निभाते हुए हम अगर सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके
जो थोड़ा बहुत दान कर पाए या जो थोड़ा बहुत प्रभु का नाम ले पाए, जिसको कहते हैं स्नान, दान और जप। जप का मतलब प्रभु का नाम लेना, चाहे 10 बार ले, 11 बार ले, तो वो जप अगर हम कर पाते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है। फिर उसके उपरांत ही आती है तुलसी पूजा। तो तुलसी जो है हम सबके घर आंगन में महकती है, हमारी बगिया को हरा भरा रखती है और औषधीय गुणों से परिपूर्ण है तुलसी माँ। तो तुलसी माँ का जो पूजा है उसका विशेष महत्व इसलिए होता है कि जैसे ही कार्तिक मास लगता है तो सायंकाल जो है संध्या, सूरज डूबते ही, कहते हैं अंधेरा भी ना हो और सूरज डूब रहा हो, तुरंत जो है घी का दिया जो है तुलसी माँ के बिड़वे पे जला देना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए। तो शाम को जो है उस दिन सारी घर की जो स्त्रियां हैं या बालिकाएं हैं वो ये ध्यान रखती हैं कि उस समय पे वो घर पे हों और उस दीपक को वो जरूर प्रज्वलित करें। और सुबह की जो पूजा है वो तो होती है, उनका उनकी आरती करके, उनको चढ़ा करके उनका भोग लगाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है। लेकिन जो सायंकाल ये जो कार्तिक मास में जो दीप हम जलाते हैं, अगर किसी जो हमें जो पता है, जो मेरी माता ने या जो मुझे अपने बुजुर्गों से पता चला है या जो मैंने पढ़ा है, तो अगर किसी वजह से आप नहीं जला पाती हैं, किसी दिन आपका वो मतलब मिस हो जाता है, तो जो आपकी जो पूर्णिमा आती है जिस दिन देवउठनी एकादशी होती है या तुलसी विवाह होता है, तो कहते हैं उस दिन आप उतने जितने दिन छूटे हैं, तो 11, 21 दीपक आप जला दीजिए, जो आपका छूटा है वो भी उस दिन पूरा माना जाता है। तो बहुत से लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं और बहुत से लोग पूर्णिमा वाले दिन करते हैं, मगर ज्यादातर लोग देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह करते हैं। तो इस दिन सुबह सुबह तुलसी जी को रखते हैं, हम वहाँ चौक बनाते हैं, सुहाग का सामान लाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। कई जगह पे तो जैसे सारे लोग आते हैं, जोड़े जोड़े से आते हैं, उनको जोड़े में बिठा देते हैं और पूरा विवाह उसी तरह से होता है, फेरे लेते हैं, शालीग्राम और तुलसी जी की विवाह होता है, ऐसे ही बंधन होता है, गन्ने का मंडप बनता है, पकवान बनते हैं। तो इस मास में जो है, वैसे तो हम हमेशा ही तुलसी पूजन करते हैं, लेकिन इस मास में चूंकि तुलसी जो है विष्णु भगवान को प्रिय है और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आपका जो पूजन करेगा वो मुझे भी प्रिय होगा और आपके बिना मुझे जो भोग लगाएगा वो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसलिए भी चूंकि ये विष्णु जी का प्रिय मास है, तो इसमें तुलसी पूजन का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तो इसलिए तुलसी विवाह करना चाहिए। तो इसके पीछे एक बड़ी प्रसिद्ध कथा भी है, कि एक बुढ़िया थी, वो तुलसी पूजा करती थी और रोज कुछ ना कुछ बोला करती थी आकर के। तो मतलब उसको कहते हैं तुलसी पूजा की, जो कार्तिक मास की जो कथा है वो है। तो अगर समय हो तो मैं उसको थोड़ा संक्षेप में आपको बता सकती हूँ। नहीं तो बाकी सब बातें तो हो ही गई हैं। मतलब तुलसी पूजन का जो है इस माह में इसीलिए विशेष महत्व माना गया है क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिया मानी गई है। और बाकी नहीं, आप कथा और आप कुछ जरूर बताइए महिमा, अच्छा लगेगा हमें अगर आप हाँ संक्षेप में हाँ बताएं तो। हाँ, मैं संक्षेप में ही बताती हूँ। कार्तिक माह में जो है सभी स्त्रियां जो है तुलसी को जल से सिंचन करती, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हो जाती है तो जल थोड़ा चढ़ाया जाता है, तो इसीलिए सिंचन कहते हैं उसको। तो एक बुढ़िया थी, वो भी कार्तिक माह में जो है तुलसी जी को सींचने जाती थी। तो वो तुलसी माता जी से कुछ पंक्तियां बोलती थी। हे तुलसी, ध्यान से सुनिएगा। तुलसी को जब वो सींचने जाती थी तो कहती थी, हे तुलसी माता, सत सत्ता की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। बिरवा मतलब पौधा। मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, मतलब मीठा खाना दे, ग्रास मतलब कौर होता है, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, चंदन का काठ दे, अच्छी मौत दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। अब तुलसी जी जैसे ये सुनती थी कि 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे, तो तुलसी जी डर जाती थी कि और सब बातें तो ठीक है, मैं पूरी कर दूंगी, बट मैं भगवान को कहाँ से लाऊंगी जो इसको कांधा दे, वो भी 11 के दिन। तो वो जाके ये बात बोलती, तुलसी जी जो सुनती और वो सूखने लगी डर के मारे कि इसकी बात मैं पूरी कैसे करूं, क्योंकि पूजा उनकी बहुत भक्ति से करती थी। तो धीरे धीरे वो परेशान रहने लगी। तो भगवान ने उनसे पूछा कि तुलसी जी आप क्यों परेशान हैं? तो बोली कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले, अरे मुझे नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी? तो तुलसी माता ने सब बताया। तो बोले चलिए, समय आएगा तो देखा जाएगा। फिर इस तरह से करते करते एक दिन बुढ़िया जो है
मतलब स्वर्ग सिधार गई, मतलब उनका देहांत हो गया। अब सब लोग आए, उनको उनकी अर्थी रख गई, सारे लोग मिलके उठाए, पूरे गांव के लोग उठाए, वो उठे ही ना, भारी होती जाए भारी होती जाए। तो सब लोग बड़े परेशान, तो सब लोग यही कहने लगे कि कितना पाप किया था जो इसकी अर्थी नहीं उठ रही है। तो फिर भगवान जी ने जब देखा कि बुढ़िया बहुत जिद्दी है, तो वो उन्होंने अपना वेश बदला, ब्राह्मण के रूप में आए, और उन्होंने कहा कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, तो ये समस्या टल जाएगी। तो वो गए और उन्होंने उसके कान में कहा, हे माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का कौर ले, और ले कृष्ण का कांधा ले। जैसे ही भगवान की बातें उस बुढ़िया ने सुनी, उसकी वो शरीर जो है हल्का हो गया, और सबने उठा लिया, और भगवान ने भी उसको कांधा दिया। तो जैसे उसकी भगवान ने सुनी, तो इसीलिए सब पूजा पाठ करते हैं, और तुलसी माँ की इतनी पूजा करते हैं विशेष रूप से, कि जब भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, तो हमारी भी जो इच्छाएं हैं और सुख समृद्धि है, और सुख समृद्धि का मतलब ये होता है कि हमें ईश्वर की कृपा मिल जाए, ईश्वर की कृपा मिल गई तो सब कुछ मिल गया। तो इसीलिए हम लोग ये कहानी जब कहते हैं, और इसको ध्यान में रख के सब पूजा करते हैं, कि अगर तुलसी माँ की पूजा करेंगे, उन्होंने सुन लिया, तो भगवान को भी आना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान को इतनी प्रिय है कि वो उन्हें भी उदास नहीं देख सकते हैं। बहुत अच्छी कथा थी ये। और ये मेरे ख्याल से सभी के घरों में उनकी नानी दादी माँ हाँ उन्हें जरूर हाँ तुलसी पूजा करते समय गाई हाँ भी होंगी। और हाँ जिस तरह से प्रभु जी ने बात शुरू की थी, जब तो उन्होंने बोला था कि एफर्ट्स करने हैं, और जो दो हाँ, बातें उन्होंने बोली, उसी में से ये ऐसे लगा बिल्कुल। मुझे जैसे निकल के आई हो। तो हाँ बहुत ही अच्छी थी ये डॉक्टर महिमा, आपने जो तुलसी विवाह से संबंधित बात बताई हमारे व्यूअर्स को। हाँ और प्रभु जी से तो मुझे पता चला ही था कि इस्कॉन में तो दिन में 3 बार वो कहते हैं कि हाँ हाँ, तुलसी की पूजा, उनकी सेवा करी हाँ ही जाती है। प्रभु जी, जैसा डॉक्टर महिमा ने हमें तुलसी विवाह के बारे में बताया, और आपसे हमें पता चला था कि आप दिन में 3 बार इस्कॉन के जितने फॉलोअर्स हैं वो पूजा करते हैं। तो भक्ति मार्ग की ओर हम चाहते हैं आप हमें लेके चलें, और इस पर और बताएं हमें कि क्या क्या किया जा सकता है तुलसी की पूजा के संदर्भ में। एक और विषय था जो पिछले उसमें मैं बताना रह गया था, कि कार्तिक विशेष इसलिए भी है कि इसी कार्तिक में दीपावली के दिन भगवान राम अपना वापस अयोध्या आए थे। तो ये भी एक बहुत भक्तों के उल्लास का दिन इसलिए भी बनता है कि अब मैं वापस आपके प्रश्न पे आता हूँ, कि ये जो अ, भक्ति है, साइंस है, और एक्चुअली भक्ति ही अ, बाकी सारी जितने भी और ज्ञान या ध्यान, उन सब का अगर माने तो रूट भक्ति है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ, कि सपोज मैं श्वेता माता जी को जानने का प्रयास करना चाहता हूँ, राइट? तो मैं अगर इन पे एक पीएचडी करूँ, तो 3-4 साल में लगा सकता हूँ, उस पीएचडी में बहुत अच्छा थीसिस वर्क सबमिट कर सकता हूँ। परंतु उतने समय के एफर्ट्स के बाद भी शायद मैं इनको एक 1/10 भी नहीं जान पाऊंगा, जितना अच्छे से इनकी मदर इनको जानती है, राइट? या इनका बच्चा इनको जानता होगा, या इनके हस्बैंड जितना इनको जानते हैं, जबकि उन्होंने कोई पीएचडी इनके ऊपर नहीं की होगी। तो वो जो जाने हैं, वो इसलिए जाने हैं क्योंकि उनको इनसे प्रेम। तो प्रेम का जो मार्ग है, उससे ज्ञान अपने आप निकल के आता है, जबकि वाइस वर्सा जरूरी नहीं है। ज्ञान से जरूरी नहीं है कि हमें प्रेम हो, परंतु जिस व्यक्ति से प्रेम होता है तो ज्ञान अपने आप आ जाता है। एक उदाहरण के लिए, जब आप सभी का विवाह हुआ होगा, तो जो भी स्पाउस होते हैं तो हम उनके विषय में नहीं जानते हैं विशेष, पर उनसे प्रेम होता है तो धीरे धीरे हम उनके उनके पूरे खानदान के बारे में जानते हैं। तो प्रेम से ज्ञान, बाकी सब चीज अपने आप उदित होती है, राइट? तो इसी तरीके से ज्ञान जो है वो जननी है बाकी सारी विधाओं। ये हमारा प्रेम जो विधा है, भक्ति जो विधा है, वो सारी और से उनके जननी है। तो माता जी, ये जो
अगर हम पूरी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो पूरी स्पिरिचुअलिटी को मैं अपने अनुभव से और गुरुजनों के आशीर्वाद से इसको बस 4 क्वेश्चनों में आप समराइज कर सकते हो। 4 क्वेश्चन 4 आंसर। अगर आप हमारे ग्रंथों को भी देखें तो महिमा माता जी भी अप्रिशिएट करेंगे कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो केवल प्रश्न उत्तर हैं। कहीं पे भी हमारे धर्म में बाकी धर्मों के जैसे कमांडमेंट्स या कुछ ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ प्रश्न उत्तर है, एक सीकर है, वो प्रश्न कर रहा है और गुरु या भगवान उत्तर दे रहा है। पहला प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ, जिसे हमारे वेदांत में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा हम कहते हैं कि अब मैं जानना चाहता हूँ मैं हूँ कौन। सुनने में ये प्रश्न बड़ा अजीब सा अटपटा लगेगा कि ये क्या बात है, मैं कौन, राइट। परंतु ये बहुत गहरा विषय है। क्या हम सही में खुद को जानते हैं, है ना? क्योंकि अगर हम खुद को जान रहे होते तो इतने शारीरिक कष्ट हमारे जीवन में शायद ना हो, इतने सारे जो हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं वो ना होता हमारे साथ, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नहीं होता अगर हम खुद को जानते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जब हम अपने को अगर थोड़ा बहुत भी जाने या जिस व्यक्ति को भी थोड़ा जीवन का अनुभव है तो वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। स्पेशली 30 साल की उम्र तक हर व्यक्ति इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि मेरे बियॉन्ड भी कोई सत्ता है जो गवर्न कर रही है चीज। एक अकेला मैं करता नहीं, कोई और भी है जो इन सारे मेरे, चाहे मैं कितने एफर्ट्स लगा दूं, जहां पे परिणाम नहीं मिलना हो तो नहीं मिलता, तो कोई एक और सत्ता है। तो वो कौन है? तीसरा प्रश्न है कि चलो अगर हमें समझ भी आ गया भगवान कोई है और कोई व्यक्ति है जो भी है, तो मेरे उनसे क्या लेना देना? हाउ आर वी कनेक्टेड? कोई umbilical कॉर्ड है हम में? अगर कितने भी महान है भक्त भगवान, हमें पता चल गया बहुत महान है, ये है सबसे ऐसे हैं वैसे हैं, मेरे क्या लेना देना उनसे? आज की डेट में हम सभी को पता है कि आपका जो एलोन मस्क है वो सबसे अमीर आदमी। हाउ एम आई एम गेटिंग बेनिफिटेड बाय, मेरा क्या भला होने जा रहा है? तो अगर भगवान इतने बड़े इतने महान है तो मेरा क्या भला है उसमें? मैं कैसे उनको जान सकता हूँ, उस रिलेशनशिप को कैसे वो कर सकता? प्रश्न होता है कि उस संबंध को रिवाइव कैसे कर। करेक्ट। तो अगर हमें ये पता भी चल जाए कि एलोन मस्क हमारा मित्र है, अगर सपोज, तो क्या कैसे अब उसको दोबारा चिट्ठी लिखनी है, मेल डालना है, उसी के घर पे डायरेक्ट पहुंचना है? तो संस्कृत में इन 3 चीजों को हम कहते हैं संबंध, विधेय, प्रयोजन। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, और उसको वापस रिस्टैब्लिश कैसे कर। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर सारे जितने भी ग्रंथ हैं बस इन चारों में से किसी एक के या सभी के उत्तर दे, राइट। तो मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूँ, इन 4 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ये है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा सच्चित आनंद होता है, राइट। तो आज हम शरीर नहीं है, आत्मा है, पहला। अगेन इसको समझना इतना आसान नहीं है, बट मैं एक थ्योरी बेसिस पे इसको समझाने का प्रयास करूँ। दूसरा, भगवान कौन है? तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तीसरा, मेरा उनसे क्या संबंध है? तो मेरा उनसे एक लविंग सर्विटर रिलेशनशिप, प्रेम पूर्वक सेवा। तो जहां हम सेवा शब्द यूज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे मैं तो मतलब नौकर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेवा ऐसी है जैसे माँ एक अपने बच्चे की सेवा करे। करेक्ट। तो माँ कोई नौकर नहीं है बेटे की, है ना? वो प्रेम है इतना कि वो रात रात जग रही है, सो नहीं रही है, वो केवल उसी की सेवा लगी। पर ये सेवा में और जो बाकी दुनिया में जो सेवाएं हैं इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि इसमें प्रेम की प्रधानता है। तो हम भी इसी तरीके से भगवान के सेवक हैं, ठीक है, और प्रेम पूर्वक। और फिर जो आखिरी है कि उसको कैसे रिस्टैब्लिश करना है उस संबंध को, तो उस रिस्टैब्लिशिंग जो संबंध है उसको रिस्टैब्लिश किया जाता है भक्ति के द्वारा। तो ये भक्ति है कि उस खोए हुए संबंध को भगवान के साथ प्रत्येक जीव जो कि आत्मा है उसका एक नित्य संबंध है, उस संबंध को कैसे दोबारा रिस्टैब्लिश करना है उसको भक्ति कहते हैं। तो भक्ति का अगर हम बाय डेफिनेशन जाए तो हमारे रूप गोस्वामी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तम, कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना भक्ति है, right? इंद्रियों के द्वारा, ये हमारी सेंसेस है, पर हाँ। इंद्रियों के स्वामी कौन है? ऋषिकेश जी ने कहता है वो भगवान कृष्ण।
तो हाँ, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा भक्ति कहलाती ये तो लाइन लिखने वाली है प्रभु जी, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा। है। जी। बहुत ही सुंदर था ये, मतलब एकदम दिल को छू के ना, वो जो कहते हैं कई कई बातें सुन के गूज बम्स हो जाते हैं, वैसी वाली फीलिंग थी। और क्योंकि आपने इसमें भक्ति मार्ग में एक चीज बहुत अच्छे से समझाई है कि प्रेम जैसे मातृत्व प्रेम, कि हम जब किसी को इतना प्यार करते हैं कि हम दिन रात कुछ नहीं देखते, उसी तरह से आ, ये शायद सरेंडर नहीं है, ये प्यार अंदर से ही आता है और फिर व्यक्ति जो है वो भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। इसमें प्रभु जी पर एक सवाल हमारा भी है, अगर हम पूछ सकते हैं तो, कि जब आपने ये 4 प्रश्नों की बात की और आपने कहा कि हम उनके साथ कैसे जुड़ते हैं, तो आजकल बहुत ज्यादा जो यंग बच्चे हैं वो बात करते हैं एनर्जी की, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एंड देयर इज अ सुप्रीम पावर, वो एक एनर्जी है जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्या वो भी एक अप्रोच करेक्ट है? आई मीन इसमें गलत सही तो कुछ भी नहीं होता, परंतु अगर मैं ये जानना चाहूं कि जिस एनर्जी की हम बात करते हैं और जिस फॉर्म में हम कार्तिक माह में कृष्ण भगवान की, विष्णु जी की आराधना पूजा अर्चना करते हैं, वो सब तो फिर अल्टीमेटली एक ही हुआ ना? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि भगवान को आजकल के यंगस्टर्स ये मानते हैं कि वो मात्र एक एनर्जी है, वो डिवाइन है। डेफिनेटली बिल्कुल सही अप्रोच है। इसका उत्तर हमारे श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छे से दिया है। तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, वदंती तत्तत्त्वविदस् ज्ञानम यद विज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो वहां पे बताया गया है कि भगवान को रियलाइज करने के 3 लेवल होते हैं। राइट। तो नीचे से शुरू करके ब्रह्मेति, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मेति परमात्मा रियलाइजेशन, और तीसरा भगवान। तो मैं इसको एक छोटे लेमैन टर्म में समझाने का प्रयास करता हूँ एक उदाहरण के साथ। तो माता जी, जैसे सपोज हम 3 लोग हैं। राइट, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर महिमा बैठी हैं, माता जी आप श्वेता माता जी बैठी हैं, और मैं। अब हमको कोई एक व्यक्ति यहाँ पे आए, वो हमको कहें कि आप लोग ट्रेन को जानते हो। तो हम कहेंगे नहीं जानते, हम में से अगर किसी ने भी ट्रेन को नहीं देखा, हम कहेंगे कि नहीं देखा है। तो वो व्यक्ति हमको कहता है कि जाओ आप ट्रेन देख के आओ और हमको फिर बताओ ट्रेन होता क्या। तो हम निकले, तीनों लोग अपने अपने तरीके से हम ढूंढना शुरू किया। तो सबसे आगे मैं निकला। अब मैंने पता करके पूछ के कहीं से पता चला कि रेलवे स्टेशन पे ट्रेन होती है। तो मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया रेलवे स्टेशन पे। अब मैं बहुत देर वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो 1-2 घंटे हो गए, ट्रेन नहीं आया। देहरादून के स्टेशन पे तो वैसे भी कम ही ट्रेन आती है। तो अब रात का समय है, और बहुत 1-2 घंटे के बाद दूर से एक रोशनी दिखाई देती है मुझे। अब मैं स्टेशन पे कोई व्यक्ति, उससे पूछता हूँ ये क्या है, ये जो रोशनी है। वो कहते हैं कि ट्रेन है। तो मैं तो खुश होके आ गया वापस। ठीक है। अब मेरे से हम हमें जिस व्यक्ति ने भेजा था, उसने पूछा बताओ अनिरुद्ध तो क्या है ट्रेन। तो मैंने कहा कि एक रोशनी है, वो ट्रेन है। अब हमारे बाद में महिमा माता जी थी। तो महिमा माता जी ने सोचा है कि मैं थोड़ा देर और वेट कर लेती, इतने जल्दी जाना ठीक नहीं। तो थोड़ी देर और रुकी, तो ट्रेन में लाइट के साथ साथ एक हॉर्न भी बजा। और हॉर्न बजा तो जब ट्रेन थोड़े और नजदीक आई, तो इन्होंने देखा कि वो डब्बे डब्बे से दिख रहे हैं। तो इन्होंने वो, ये तो अब देख चुकी हैं वो डब्बे हैं। तो इन्होंने किसी से पूछा ये क्या, तो उन्होंने बोला यही ट्रेन। तो ये फिर वापस आ गई। अब इनसे जब पूछा गया कि क्या है, तो इन्होंने बोला कि एक रोशनी दिखती है, फिर आवाज भी आती है, फिर कुछ 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 दिखता भी है, कुछ डब्बे जैसे भी हैं। पर श्वेता माता जी हम में से सबसे ज्यादा पेशेंट थी, वो रुकी रही कि नहीं नहीं मेरे पास समय है आज, मैं पूरा देख के जाऊंगी एंड तक। अब वो रुकी रही। अंत में उन्होंने देखा कि ट्रेन आती है, स्टेशन पे खड़ी होती है। उस ट्रेन में से लोग उतरते हैं। ये उनसे बात करती हैं कि आप कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं साहब हम तो दिल्ली से आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे थे। इन्होंने अंदर जाके देखा, सीट है, एक आगे इंजन है, सब कुछ है।
अब ये वापस आती हैं। अब जो हमने तीनों को भेजा था, अब मैं कहता हूँ कि ट्रेन जो है एक लाइट है। मई माता जी कहते हैं कि अरे ये सब बात सही नहीं है, ट्रेन लाइट भी है, साउंड भी है, और कुछ डब्बे हैं। और श्वेता माता जी कहते हैं कि अरे रुको, अभी और भी है उसमें, उसमें लोग भी होते हैं, बैठे होते हैं, और कहीं से आ रहे होते हैं। तो अब अगर कोई पूछे कि इन तीनों में से सही हो, तो सही तीनों है, करेक्ट। बट बहुत भिन्नता प्रोड्यूस कर रही है। इसी तरीके से भगवान एक लाइट भी है, एनर्जी भी है। वही भगवान लोकलाइज्ड फॉर्म में परमात्मा के रूप में हृदय हर जीव के स्थापित रहता है। और फिर वही भगवान का एक सुंदर त्रिभंग ललित मूर्ति, श्याम सुंदर, जैसे बंसी बजाते हैं, वो भी एक रूप है। बस वो है कि कौन किस स्तर पे भगवान को रियलाइज कर पाता, कौन कितने पेशेंस के साथ भगवान को जानने का, सरेंडर के साथ प्रयास किया है, तो उसको भगवान उस फॉर्म में रिवील हो। ये अगेन जैसे हमने शुरू करा था कि हमारे एफर्ट्स पर्याप्त नहीं है, भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा के द्वारा हम इन तीनों लेवल पे भगवान को समझ सकते हैं। तो जो लोग भगवान को केवल एक एनर्जी समझ के पूज रहे हैं, दे आर ऑल्सो परफेक्ट, है ना। इसीलिए हमारे सोसाइटी में जब हम कहते हैं भगवान एक है, इतने धर्म क्यों है फिर? है ना? तो आप देखते हैं कुछ धर्म है जिसमें बोला गया है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं, आकार ही नहीं, कोई रूप बनाने की प्रयास करता है तो लोग बड़े वायलेंट हो जाते हैं, है ना। तो ये इसलिए है क्योंकि उनको वहीं तक का रियलाइजेशन, वहीं तक के जो भी उनके पास धार्मिक ग्रंथ है, उसमें वहीं तक का रियलाइजेशन, बट उसके बियॉन्ड भी है ना। ये फर्स्ट ग्रेड है, फिर 10th ग्रेड, 12th ग्रेड, और भी ग्रेड्स। करेक्ट। और ये बात बहुत सही बोली आपने कि सनातन संस्कृति में प्रश्न किया जाना सबसे जरूरी माना जाता है, कि आप सीकर बनो, आप जानने की कोशिश करो, और आपको जरूर गुरु मिलेंगे जो कि आपको वो राह दिखाएंगे। भक्ति मार्ग की बात करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। पर हम वापस आएंगे कार्तिक मास पर ही, क्योंकि कोशिश ये है कि कार्तिक मास को और अच्छे से समझा जाए। और प्रभु जी, इसमें आपने जो तुलसी जी के बारे में बताया था कि दिन में 3 बार आप पूजा करते हैं उनकी, तो क्या एक गृहस्थ व्यक्ति या एक आम व्यक्ति जो कि कार्तिक मास में तुलसी की सायंकाल के समय पूजा करता है, क्या वो साल भर तुलसी की उस ढंग से पूजा कर सकते हैं जैसे आप इस्कॉन में कर रहे हैं? आप क्या गाइड कर सकते हैं उसके बारे में, या उसका कोई प्रोसेस, कोई प्रोसीजर है जो कि फॉलो करने के बाद ही हो सकता है? जी, जैसे महिमा माता जी ने बहुत अच्छे से बताया था किस तरीके से एक दीप दान किया जाता है, हम एक दीप जलाते हैं। तो वो दीप जो है कार्तिक में, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप मेरे को अलाउ कीजिए। जी। तो भगवान दामोदर के सामने हम वो दीपदान करते हैं, मैं आपको उसका एक इमेज दिखाता हूँ। तो ये जो दीपदान होता है कार्तिक में, जो कई बार अनेकों भक्त अनेक तरीके से करते हैं, तो कुछ भक्त तुलसी की सूखी लकड़ी को लेके उस पे कॉटन रैप करके और हल्का उसको घी में डुबा के उससे भगवान को दिया दिखाते हैं। तो दरअसल भगवान के इस रूप को, जो कि दामोदर है, दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब पेट, जिसकी रस्सी को, रस्सी से जिनके पेट को बांध लिया गया है, वो दामोदर है। तो इस रूप को हम दिया दिखाते हैं। तो दिया दिखाने का तरीका इस तरीके से होता है कि 4 बार भगवान के चरणों की तरफ हम घुमाते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर 2 बार भगवान के जो नाभि वाला स्थान है उसमें। फिर 3 बार भगवान के मुखमंडल में, घड़ी के उसमें क्लॉकवाइज। और फिर 7 बार पूरे शरीर, भगवान का जो दिव्य शरीर। और इसी तरीके से यशोदा माई को हम केवल 7 बार कर सकते हैं। तो ये होता है मंत्री। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि हम लोग तुलसी महारानी का जो पूजा है कैसे कर सकते हैं, तो महिमा माता जी ने बहुत अच्छे से बताया था तुलसी महारानी का हम किस तरीके से देखभाल करते हैं। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि वो कृष्ण प्रिय है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तो ये हमेशा हमको स्मरण रखना है कि अगर हम किसी व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट उसकी सेवा करने से बेटर उसका जो प्रिय है उसकी सेवा की जाए, है ना। अब अगर आप सभी माताएं हैं,
तो अगर कोई व्यक्ति आपके बच्चे को अच्छे से देखभाल करता है, उसके पढ़ने में मदद करता है, तो माँ बहुत खुश है ना। अब माँ के लिए कुछ करो तो उतनी खुश शायद ना हो। इसी तरीके से अगर हम तुलसी महारानी की सेवा करते हैं ना, तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि वो भगवान की बहुत दिव्य भक्त है। तो इस्कॉन में तो 3 बार जैसे हमने बताया कि इस तरीके से सेवा होती है, परंतु हर गृहस्थ व्यक्ति को अपने घर में भगवान शालिग्राम को कम से कम और तुलसी महारानी को स्थापित करना चाहिए, रखना चाहिए। और तुलसी महारानी को हमको इस तरीके से वर्शिप करना चाहिए कि ये एक पर्सनैलिटी है, ये कोई पेड़ साधारण नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई बहुत विशेष व्यक्ति हमारे घर पे आए। तो जैसे हम अपने एक मेहमान का ध्यान रखते हैं, हमको उससे भी अधिक बढ़कर भगवान का और भगवान के भक्त का ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके से कि घर इनका है, हम मेहमान हैं। ये इनका घर है और हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमको इनकी सेवा कर। तो गृहस्थ में रहते हुए आप जरूर एक गमला लीजिए, बड़ा गमला होना चाहिए, उसमें तुलसी महारानी को स्थापित कीजिए। और आप कभी इस्कॉन आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत प्रकार की ड्रेस मिलती हैं, उस जिससे कि उस गमले को हम रैप करते हैं, तो वो एक तुलसी महारानी के लिए वो वस्त्र का कार्य करता है। और हम सीजन के अकॉर्डिंग, महिमा माता जी ने बताया था कि अभी जैसे सिंचन करना है, वो तो सीजन के अकॉर्डिंग हम उतना जल देते हैं तुलसी महारानी को। और ये हम हर व्यक्ति को, अभी तो हमारे जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सभी के घर में तुलसी होती है, परंतु हम अमूमन तुलसी को गेट पे या तुलसी को कहीं इस तरीके से रखते हैं, परंतु एक तुलसी महारानी को हमको अपने घर के अंदर, जहां हमारा मंदिर है, वहां पर जरूर स्थापित करना चाहिए। और उसकी देखभाल बहुत सजगता से, इवन जो तुलसी बाहर भी है माता जी, कोर्ट यार्ड में है, बाहर कहीं है, तो अभी जैसे बरसात का मौसम, तो बहुत ओस गिरती है, तो तुलसी महारानी को कष्ट होता है, तो उसके लिए हमको उसके ऊपर कुछ शेड बनाना चाहिए, है ना। कोई एक साधारण पौधा नहीं है, ये साक्षात भगवान के भक्त हैं, और वो भी बहुत विशेष भक्त। तो हमको उस हिसाब से उनकी सेवा करनी चाहिए। बल्कि जो लोगों को समझना होगा कि जो उसके उनके तरफ से जो औषधीय गुण है, जिनके कारण शायद हम लोगों को सिखाया गया होगा उनकी पूजा करना, तो साथ ही साथ डॉक्टर महिमा आप ये भी मानेंगी कि औषधीय गुणों को भी ध्यान में रखा गया। और मेरे ख्याल से कार्तिक के ही मास में आता है आंवला का पूजा करना और उनके पेड़ की भी ध्यान रखना। अगर आप उसके बारे में थोड़ा हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को समझाएं डॉक्टर महिमा, तो वो भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अभी जैसा कि इतनी सुंदर बातें हमने सुनी, और सही बात है कि जैसे माँ का जो प्यार होता है वो स्वार्थ से नहीं, स्वार्थ से बिल्कुल परे होता है। तो सही कहा प्रभु ने कि जो है स्वार्थ के बिना ही जो प्रेम होता है वही निश्चल होता है, और उससे हम किसी को भी पा सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही प्रभु जी ने। कार्तिक मास है, इसमें हम जब त्योहार मनाते हैं तो उसमें हम धनतेरस भी मनाते हैं। तो सबको पता है उस दिन भगवान धनवंतरी जो है धन औषधि और अमृत कलश लेके आए थे। तो इसलिए ये माँ ही है जो औषधि गुणों से भी भरपूर है। इसमें सब कुछ जो है वो हमें निरोगी काया देता है, हमारे मन को सात्विक बनाता है। तो सूर्य जो है इस समय थोड़ा डाउन हो जाता है, मतलब उसकी जो तुला राशि है वो नीच उसमें चला जाता है, तो इसलिए उसकी जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए दीप दान का इस माह में बहुत महत्व बताया गया है, क्योंकि जब हम दीप जलाते हैं तो जो वो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हम उसको सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हैं। आंवला नवमी जो है, जैसे तुलसी पूजन होता है उसी तरह से आंवला नवमी का भी इस मास में बहुत महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक जो है ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, मतलब उनमें उनका वास होता है। और इस दिन इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और तो महिलाएं अपनी पूजा की थाली लेके जाती हैं और सूत से उसके चारों तरफ परिक्रमा करती हैं 108 बार, और सुहाग का और जो भी भोजन बना पकवान बनाती हैं उसको चढ़ाती हैं, अर्पण करती हैं, और फिर वहीं पे बैठ के भजन गाती हैं और उस भोजन को ग्रहण करती हैं। तो इसके दो कारण हैं, एक तो ये कि आप सभी अपने घरों से निकल के बाहर आके बैठते हैं,
बहुत सी चर्चाएं होती हैं, संबंध बढ़ते हैं, संबंध में प्रगाढ़ता आती है, जो नया होता है उससे भी परिचय होता है। एक तो इसका ये प्रयोजन। दूसरा प्रयोजन ये हो गया कि चूंकि यह औषधि वृक्ष है, तो जब हम इसके नीचे बैठते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन जो है अमृत बन जाता है। और दूसरा, चूंकि उसमें देवताओं को वास माना गया है, तो वो भी हमें ऊपर से आशीष बरसाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो महत्व हैं, इसकी वजह से ही आंवला, और आंवला हम सब जानते हैं कि औषधि गुणों से भरपूर है, इसे अमृत फल कहा गया है और ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो इसलिए भी इसका इसका दान करना चाहिए। और इसकी हम सब जानते हैं, इस माह में मुरब्बा हम लोग बनाते हैं, जो कि बहुत ही पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और चूंकि कार्तिक मास एक ऐसा मास होता है कि हम धीरे धीरे मौसम बदल रहा होता है, हम गर्मी से ठंड की ओर जाते हैं। आपने सुना होगा, कहते हैं करवा की जो धार गिरती है जब हम जल चढ़ाते हैं चंद्रदेव को, तो उस धार, जैसे जैसे वो धार गिरती है तो वातावरण में उसी धार से शीतलता यानी ठंड धीरे धीरे बढ़ती है। जो फागुन की जो होली जलती है तो उसकी गर्मी से फिर गर्मी वापस आती है। जैसे आज आपने ये कार्यक्रम रखा तो हमने सोचा, हम तैयार हुए। तो ऐसे मेरा सभी से ये कहना है, जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कि जैसे हम एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं, विवाह में जाना होता है, तो हम महीनों तैयारी करते हैं। तो आपके घर में कोई भी पूजा हो, छोटी से छोटी पूजा हो, पहले खुद सजें, घर को सजाएं, घर के मंदिर को सजाएं, जितनी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, ये सारी चीजें होती हैं, उससे आप थोड़ा बहुत जरूर सजाएं, जिससे हमारे बच्चे भी ये सब सीखे। तो यही हमारे त्योहार हैं, यही हमारे तीज त्योहार हैं। और जैसा कि प्रभु ने भी बताया कि भक्ति के कई तरीके होते हैं, कई रंग होते हैं, और ईश्वर को देखने की अपनी अपनी दृष्टि होती है, हर एक के इष्ट अलग होते हैं। तो ऐसे ही श्वेता जी, एक जब देवोत्थनी एकादशी आती है, तो माताएं जो है घर में चौक बनाती हैं, उसमें आकृतियां बनाती हैं, सीढ़ी बनाती हैं, तुलसी का वृक्ष बनाती हैं, स्वास्तिक बनाती हैं, और वो जो हम लोग वो लड़का लड़की बनाते हैं ना, वो उस तरह का आकार बनाती हैं, और नीचे ऐसे वो सम रेखाएं बनाती हैं। वहां पे हम सारे फल रख के, सीजनल फल रख के उससे ढक देते हैं। फिर हम एक छोटा सा गाना गाते हैं और देवता को जगाते हैं। ये जो कार्तिक मास का बड़ा ही महत्वपूर्ण ये गतिविधि होती है, जो हर घर में होती है। तो उसमें कहते हैं, उठो देव बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, हाथ पैर फटकारो देव, अंगुलियां चटकाओ देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, कुआरों के ब्याह कराओ, ब्याहों के गौने कराओ। मतलब जो इतने दिनों से आप सो रहे थे, हमारे मंगल कार्य रुके हुए थे, अब वो वापस आप आरंभ करिए। तुम पे फूल चढ़ाए, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए, चूल्हा नीचे पांच पचीठा, सासू ये तुम्हारा बेटा। जैसे जो स्त्री पूजा कर रही होती है, वो अपनी सास से कहती है और अपने पति, उसके बेटे का नाम लेती है। चूल्हा नीचे पांच पचीठा, सासू जी तुम्हारे बेटा किशन जी, कोने कोने झाज मजीरा, बहना ये तुम्हारा वीरा। फिर बहनें अपने भाई का नाम लेती हैं। सिंघाड़े का भोग लगाऊं देवा, गाजर बेर सिंघाड़ा, गन्ने का भोग लगाऊं। ये सारे सिंघाड़ा भी नया नया आता है इस समय। तो इस तरह से ओने कोने रखे अनार, ओने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे नाम, कोने कोने लटके चाबी, सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी, जितनी खूटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई, जितने इस घर ईट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े, जागो देव आओ देव तुमको बुलाएंगे। तो ये जो एक कविता है, देव को उठाते हैं और देव उठते हैं। तो यही कार्तिक मास है, इसकी इतने महत्व है। और एक छोटी सी चीज बस और कह के आपको अपनी गाड़ी को विराम दूंगी, कि इसमें इतना कुछ है। अभी बताया प्रभु ने कि हम राम जी के लौटने का पर्व मनाते हैं और दिए जलाते हैं, तो मन के अंधेरे दूर करें, अपनी ईर्ष्या को पटाखों के धुएं में हमें जला देना चाहिए। जिससे हमने बहुत दिनों से बात नहीं की हो, उससे हम बात करें। स्कंद पुराण में लिखी हुई है, उसको मैं हिंदी में ही बता देती हूँ संक्षेप में। कार्तिक मास के समान कोई अन्य मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, भक्ति से बड़ा कोई गुण नहीं, भक्ति से बड़ा कोई वरदान नहीं, गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। तो ये जो कार्तिक मास है, इसका इतना महत्व है।
बहुत ये बढ़िया मैं डॉक्टर कहते हुए महिमा। आपको अपनी और वाणी जो को अपने विराम भक्ति देती मार्ग को हूँ। लाया बीच में, वो सबसे सही बात है। और फिर से मैं प्रभु जी आपके पास आना चाहूंगी कि चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, और किस तरह से उनका चाहेंगे कि जो हम चाहते हैं कि हर किसी को ये भक्ति प्राप्त हो और हर कोई इसको फॉलो करे, हमारी सनातन संस्कृति को समझे और जिंदगी को अपनी बेहतर बना सके। तो हम चाहेंगे आपके आशीर्वचनों के साथ हम इसको अब अपना जो आज का ये मिलना हुआ और सबको ज्ञान मिल रहा होगा, उसको आप ही प्लीज समाप्ति की ओर लेकर चलें। जी थैंक यू सो मच श्वेता माता जी, थैंक यू organizing this. Mahima Mataji, thank you so much for और elaborately explaining all this. Am I audible? हाँ जी। Okay. तो एक्चुअली अभी हम जैसे देख रहे हैं दिवाली फेस्टिविटीज का समय है, तो जितना भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब पे बड़ी बड़ी सेल्स चल रही है ना। और वहाँ हो क्या रहा है कि नॉर्मल डेज पे जिसकी कीमत ज्यादा होती थी वो आज बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है ना। हम सभी बच्चे, घर में बड़े बूढ़े, सब बड़ी बड़ी सेल्स पे जाके हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से इस भक्ति के मार्ग में ये कार्तिक का महीना एक बड़ी सेल के जैसा है, जहां पे बहुत डिस्काउंट रेट पे सब चीज मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अधिष्ठाता है वो राधा रानी, और माँ बस बच्चे के बस थोड़े से गुण को देख के सब दे देना चाह रही है ना। तो हम सभी इस कार्तिक का बहुत विशेष में लाभ उठाएं। जैसे महिमा माता जी ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठ के तुरंत भगवान के नामों का जप करना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, उसके उपरांत दिन भर अपने को कुछ इसी तरीके के भाव में रखना कि हम भगवान का स्मरण पुनः पुनः कर सके। और शाम के समय हम दामोदर अष्टकम का पाठ करते हो। अगर आप ध्यान करें तो दामोदर अष्टकम एक बहुत ही सुंदर रचना है सत्यवत मुनि का। उसमें हम लोग भगवान दामोदर का प्रार्थना है वो गाते हुए अ, हम लोग भगवान दामोदर, यशोदा दामोदर को दीप दान करें, दीप प्रज्वलित करें घी का, और प्रत्येक दिन उसका दान करें भगवान को। और इसके कितने बेनिफिट्स हैं इसको अगर हम बताने लग गए तो शायद एक ऐसा और सेशन लगेगा, परंतु समय के अभाव में हम बस इतना तक रखते हैं इसको, कि सभी लोग अगर इतना भी करते हैं तो भक्ति में बहुत बहुत हमारा बढ़ोतरी होती है। इस ओर सब कोई ध्यान देंगे, मुझे पूरा यकीन है। और आज आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा घर आंगन भी बहुत पवित्र हो गया है। और जो बातें आज हुई हैं उनसे अ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इस ओर आप सबने मेरा साथ दिया और जुड़े, आपने प्रभु जी अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई में मुझे लग रहा है बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी रह गई हैं, और प्रभु जी आपके साथ वो जरूर करनी पड़ेंगी एक बार फिर से। सही में बहुत कुछ रह गया है जो आप जरूर एक बार और बात करें और हम लोग उसको सुनेंगे। योर सन, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। हाँ, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखा आप सबने, कार्तिक मास कितना विशेष है, क्योंकि सारे तीज त्योहार आ गए इस मास में। और हमें जितनी जानकारी मिली, हमें लगता है वो भी कम है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति जो है ना, उसमें चाहे आप साइंटिफिक लॉजिक ढूंढना चाहे, या आप वात्सल्य का, मातृत्व का, प्रेम का, भक्ति का राह चुनना चाहें, सब कुछ है। All you need to do is just be a seeker. Ask questions. Find a guru, and you have all the answers. And in the meanwhile, अगर कार्तिक मास में और कुछ नहीं मिल रहा है, तो जैसा कि प्रभु अनिरुद्ध जी ने कहा, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए। आपको उसके बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके जीवन से जुड़े हुए आप पाएंगे। और साथ ही साथ जो बात हमें डॉक्टर महिमा ने बताई, आंवला नवमी, और साथ ही जो तुलसी पूजा है और तुलसी विवाह है,
उसके बारे में। I am very sure this must have been a very enriching experience for all of you as much as it has been for me. तो आप सबने दीपावली पर क्या किया उसके बारे में अगर चर्चा हो जाए, या कार्तिक मास में आपके यहाँ पे तुलसी पूजा में क्या स्पेशल गाया जाता है, अगर उसकी चर्चा हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। सो टेक केयर, एंजॉय योर दीपावली, एंजॉय दी भाई दूज, गोवर्धन पूजा एंड द कार्तिक मास। जय हिंद।